महाकुंभ या पाखंड। जिस महाकुंभ में किसी समय लोग सिर्फ स्नान करने जाते थे, आज उस कुंभ को सिर्फ धंधा बनाकर रख दिया है इस सरकार ने। और आस्था का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ जाता था, वहां पर 10,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक के रूम मिल रहे हैं। अरे भाई, वहां पे कोई व्यक्ति कुंभ में नहाने जा रहा है या ओयो रूम में ठहरने? माना कि ये कुंभ 144 साल बाद आया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम वहां पे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे? जहां देखो वहां वीआईपी दर्शन। तुमने मंदिरों में वीआईपी दर्शन कम कर रखे थे, जो इस महापर्व में भी वीआईपी दर्शन दे रहे हो, वीआईपी फैसिलिटीज दे रहे हो। अरे मूर्खो, भगवान के दर पर क्या वीआईपी और क्या आम आदमी। लेकिन नहीं, इस सरकार को तो सिर्फ पैसा बनाना है। वीआईपी आएगा तभी तो महाकुंभ होगा। और आम आदमी का क्या? वो बेचारा बिना पैसों के आया है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? वो तो पागल है जो आया है। पूरी सरकार सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए लगी हुई है, उनकी खिदमत करने में लगी हुई है। और वहां पर आम आदमी परेशान होता दिखाई दे रहा है, उसके लिए एक चारपाई का सहारा भी नहीं है। इतनी ठंड में क्या एक वीआईपी ही परेशान होता है? एक आम आदमी परेशान नहीं होता? और अगर इस सरकार को अपने भक्तों के लिए इतना ही प्यार और इतनी ही दया आ रही है, तो सारी सुविधाएं फ्री क्यों नहीं कर देते? क्यों हर जगह वीआईपी रूम बना रखे हैं, वीआईपी स्नान करवा रही है? क्यों बाकी के लोग इंसान नहीं है क्या? कब तक, आखिर कब तक ये पाखंड करती रहेगी ये सरकार? जहां देखो वहां लूट मचा रखी है। चाहे दुकानें हो या होटल, इतने महंगे कर रखे हैं कि आम आदमी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। दुकानों का किराया लाखों रुपए है। जब इनका किराया इतना ज्यादा है, तो ये भी सिर्फ आम जनता से ही तो वसूलेंगे। क्या वाकई में इसे महाकुंभ बोलोगे या महापाखंड बोलोगे? इस सरकार ने सनातन धर्म के हर हिस्से में सिर्फ पाखंड फैला रखा है। इन्हें सिर्फ पैसे वाले लोगों से मतलब है, और गरीब और आम जनता का क्या? वो तो सिर्फ परेशान है। जिधर देखो उधर पाखंड। आस्था बची ही कहाँ है? अरे कब तक तुम भारत की जनता के साथ खिलवाड़ करते रहोगे? और रही वहां पर आए साधु और संतों की बात, जो वाकई में रियल साधु और संत है, वो सिर्फ स्नान करने के लिए आते हैं। और बाकी के ये पाखंडी बाबा और साधु सिर्फ नेताओं का सम्मान करने और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। आखिर क्यों हो रहा है सनातन धर्म की आस्था पर ऐसा वार? क्या ये वाकई में सनातन धर्म का सम्मान हो रहा है, या सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है? अगर इस महाकुंभ में किसी का फायदा हो रहा है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ ये मोदी सरकार, जिसने अपनी सरकार का फंडा बना रखा है सनातन धर्म को। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? कब तक सनातन धर्म को ठेस पहुंचाती रहेगी ये सरकारें? इस महाकुंभ को एक आस्था की तरह करना चाहते हैं लोग। ये भगवान का दरबार है। अब यहाँ से ये वीआईपी सिस्टम हटाना होगा, चाहे कुंभ हो या मंदिर हो। कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, लाखों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। इस सरकार को समझना होगा, अब सनातन सिर्फ आपकी जीत का फंडा नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। तो आइए दोस्तों, इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे। इस महाकुंभ को सिर्फ आस्था के साथ जाकर पूरा करे, ना कि इस सरकार के पाखंड को पूरा करे। मैं मानता हूँ, जो व्यक्ति इस महाकुंभ में सिर्फ आस्था के साथ जाएगा, वही असली कुंभ करके आएगा। बाकी सब पाखंड है। इसलिए आइए हम मिलकर इस महाकुंभ को सिर्फ आस्था के साथ सफल बनाए, ना कि पाखंड से। अपने भारत की नदियों को स्वच्छ रखे, सभी का सम्मान करे, पाखंडियों से दूर रहे, सावधान रहे और सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।